18/1/2006। मुरली का हेडिंग संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ, निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। इस मुरली में बाबा स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी के बारे में ही बात कही है। अभी का दर्पण है, भविष्य अभी का ही दर्पण से हम देख सकते हैं भविष्य में हम क्या बनने वाला है। राजा बनने वाला है या प्यादे बनने वाला है ना। आज अभी का स्वराज्य अधिकारी स्थिति ही भविष्य में हमारा पद क्या होगा उसके बारे में बाबा ने चर्चा किया है। शक्तियों को जमा करने के लिए भी बाबा ने कहा है संकल्प और समय वेस्ट नहीं जाना, इसका बचत करना है। उसके लिए बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स कही है। हम आज का मुरली सुनते हैं। आज स्नेह का दिन है, 18 जनवरी ना। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। सभी अनुभव करें, स्नेह के सागर में हम समाये हुए हैं। यह स्नेह सहयोगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाले हैं। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन 2 प्रकार के बच्चे चारों ओर थे। कौन सी 2 प्रकार का? लवली बच्चे तो सभी है, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे है लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। लवलीन बच्चे का डेफिनेशन बाबा बताया। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। सभी अनुभव करें, बाप दादा हमें समर्थ भव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस कहते हो। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। देखिए, लवली बच्चों को नहीं है, लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। आज के इस स्मृति सो समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। और बाप देख के खुश है कि यथा योग्य तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। बाप को प्रत्यक्ष करना माना क्या है? विश्व कल्याण करना, विश्व परिवर्तन करना। इस कार्य में लगे हुए हैं। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वह स्व प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहा है। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवादारी बच्चों को पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रही है।
है ना। हम सब निस्वार्थ सेवादारी, बेहद सेवादारी बच्चे। सो उन बच्चों को बाबा दिल से मुबारक दे रहे, मुबारक हो, मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं हैं। बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते और गीत भी गाते। वाह बच्चे वाह, आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना। हाथ हिला रहा है, बहुत अच्छा। हम सभी वाह वाह बच्चे। बाप दादा को बच्चों के ऊपर फखुर है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। बाबा को इस बात पर फखुर है ना। आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं ना। कोई बच्चे जब रू रिहान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ। बाप दादा क्या दिखाते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगदम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन, है ना। बाबा विचित्र हम दर्पण दिया है हमको, है ना। जानते हो वो दर्पण आपके पास है? जानते हो कौन सा दर्पण? पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना, जानते हैं? सभी अपने आप से पूछे, जानते हैं? वो दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी है उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो, स्वराज्य अधिकारी सदा है, कभी कभी नहीं, सदा है। वह कभी अधीन कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आंख धोखा देती, कभी मन धोखा देता, कभी मुख देख धोखा देता, कभी कान भी धोखा दे देता है। व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां वरदान में मिली है वह वर्षे में मिली है, वो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नहीं है। सो बाबा में इन दो पावर्स के बारे में कहा, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर नहीं है। तो सोचो, जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर पाते वो विश्व पर रूल कैसे करेंगे? अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो। अंडरलाइन का बात। दर्पण तो सभी को मिला है ना, दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। सभी को दर्पण मिला है ना। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया, स्पष्ट है दर्पण, स्पष्ट है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का स्वमान दिया है। सभी स्थिति में स्थित हो जाए उस स्वमान में, स्वराज्य अधिकारी हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। स्वराज्य अधिकारी के साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। कई बच्चे रूरिहान में ये भी कहते, बाबा आपने तो सर्व शक्तियां दी, लेकिन ये शक्तियां कभी कभी समय पर काम नहीं करती। कंप्लेंट्स बच्चों का है ना, रिपोर्ट करते हैं समय पर इमर्ज नहीं होती, समय बीत जाता है पीछे इमर्ज हो जाती है। कारण क्या होता? बाबा बोल रहे कारण क्या है? जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करते हो उस समय चेक करो कि
मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूं। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता है। स्वराज्य अधिकारी हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्वमान में स्थित हो जाए। बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूं। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं। सीट से नीचे बैठ, सीट से उतर कर ऑर्डर करते हो तो मानेगा कैसे? आजकल के जमाने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है तो सब मानेंगे, और सीट पे उतर गया तो कोई मानेगा? तो चेक करो, सीट पर सेट हूं, अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूं। ये राज बाबा ने बताई ना, कभी कभी हम हमारा शक्ति ऑर्डर पर नहीं चलता, इसका कारण बाबा ने बताया। बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है। कौन सा अथॉरिटी? परमात्मा अथॉरिटी है। कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, परमात्मा अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार, इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वो जी हजूर करेगी। अथॉरिटी और अधिकारी, इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वो जी हजूर करेगी। सर्व शक्तियों के आगे ये माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतजार करेंगे, मालिक कोई ऑर्डर करो। देखिए, हम सर्वशक्तिवान सीट पर सेट हो गए तो माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। इतना ताकत है ना इस स्वमान में। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या स्मृतियां हैं बच्चों में, वो बाप दादा रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करा रहा है। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते हैं? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तिहीन क्यों होते हैं? क्योंकि लीकेज है। शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती है, और लीकेज विशेष दो बातों की है। वो दो बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है। लीकेज कहाँ है? संकल्प और समय दोनों वेस्ट हो जाता है। खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ। समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं, वेस्ट हो जाता है ना। सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया? गवाया नहीं, लेकिन कमाया। चेकिंग के बाद दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितनों को दिया। अशांत किसको नहीं किया, शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। शांति दूत बन के शांति कितनों को दी। वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, है ना। शांति दूत बन के शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा या वाइब्रेशन द्वारा। क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है, पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय है। अब नहीं तो कब नहीं, ये हर घड़ी याद रहे, अंडरलाइन। अब नहीं तो कब नहीं, जो हो जाएगा कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा, है ना।
बाबा का डिक्शनरी में कब नहीं, अब, है ना, यही अलबेलापन से दूर करते। तो जो बाप ने समर्थिया दी है, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना, बचत की स्कीम बनाओ, होमवर्क, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत, जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। अंडरलाइन, संकल्प, समय, वाणी सब यथार्थ होना है, अयथार्थ हो तो वो वेस्ट है, उसका बचत करना। बाप दादा सभी बच्चों का सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखने चाहता है। देखिए बाबा का चाहना पसंद है, ये रूप पसंद है ना। कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखे तो इसी रूप में देखे, हम भी उसी स्थिति में स्थित हो जाए, स्वराज्य अधिकारी। बाप दादा की नेचुरल टीवी है, स्विच नहीं दबाना पड़ता, एक ही समय पर चारों ओर का देख सकते हैं, हर एक बच्चे को कोने कोने वाले को देख सकते हैं। तो हो सकता है कल से टीवी खोले तो क्या दिखाई देंगे? फरिश्तों की ड्रेस में, फरिश्ते की ड्रेस है, फरिश्तों की ड्रेस में, फरिश्तों की ड्रेस है, चमकली लाइट की ड्रेस। ये शरीर भान के मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, चमकीली ड्रेस हो, सभी अनुभव करें, हम चमकीली ड्रेस को पहन लिया, सफलता का सितारा हो, ऐसे मूर्ति हर एक की बाप दादा देखने चाहते हैं। पसंद है ना? मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे ना। जैसे बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है, तो फॉलो फादर। स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए तो क्या करते हो? बदल लेते हो ना। ऐसे ही चेक करो कि सदा, अंडरलाइन, सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। अभी सभी अनुभव करना, हम चमकीली फरिश्ते ड्रेस में है। जो बाप को फकुर है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो, फिर ये माया आपकी दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी, आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी। देखिए आधा कल्प वो हमारा पास नहीं आएगी, वार नहीं करे, बाप दादा सदा कहते हैं, बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। इंपॉर्टेंट बात, बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो बलिहार नहीं है, चेकिंग के बात है ना। हम हार हो गया तो बलिहार नहीं हुआ बाप पर। अभी आप सभी की मीटिंग होने वाले है ना, मीटिंग की डेट फिक्स होती है ना, तो इस बारी सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखना चाहते। सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ। बाबा सफलता चाहते हैं ना, बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं कि सभी कैसे होंगे। बाप दादा कहते हैं कम से कम एक 108 रत्न तो सफलता मूर्त की सेरेमनी मनाएं। 108 रत्नों तो सफलता मूर्त की सेरेमनी मनाएं, एग्जाम्पल बने। ये हो सकता है? बोलो, पहली लाइन वाले बोलो, हो सकता है?
जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते, सोचते हैं पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। हिम्मत से सब कुछ हो सकता है। बाबा क्या बोलते हैं, हिम्मत रखो हो जाता है। दादी बतावे 108 सफलता मूर्त बन सकते हैं। हाँ जरूर बन सकते, दादी ने कहा जरूर बन सकते, सफलता की सेरेमनी हो सकती है। देखो दादी में हिम्मत है, आप सबकी तरफ से हिम्मत रख रही है, तो सहयोगी बनना। तो ये जो मीटिंग होगी ना, उसमें बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। पांडव बताओ ना, क्यों चुप है, चुप क्यों है, ये हिम्मत क्यों नहीं रखते, करके दिखाएंगे ऐसे। अच्छा है, हिम्मत तो रख सकते हैं। जो समझते हैं हम तो हिम्मत रख करके दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ, करेंगे। कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अच्छा सो देखिए 108 की माला में आना है तो कोई संस्कार, पुराना कमजोरी संस्कार कुछ भी नहीं रहना है। अच्छा मधुबन वाले भी हाथ उठा रहा है, वाह मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा 108 तो फिर सहज हो जाएगा। इतनों ने हाथ उठाया तो 108 क्या बड़ी बात है। डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे। हाँ दादी जान की सुन रही है, उसको उमंग आ रहा है, मैं बोलूं फॉरेन की माला भी देखेंगे, ठीक है, साथ हाथ उठाओ, ठीक है। अच्छा आज ये डबल फॉरेनर कितने बच्चे हैं, 200, इसमें से 108 तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें करना पहले मैं, इसमें दूसरे को नहीं देखना, पहले मैं, और मैं नहीं करना, और मैं नहीं करना, ये मैं जरूर करना। उम्मीद रखना है ना। एक 108 की माला में हम आएंगे, और भी काम बाप दादा देते हैं। आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी है। बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाने चाहते। आपने तो दिवाली कई बार मनाई है, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाने चाहते हैं, सुनाइए। अच्छा वर्तमान समय को तो देख ही रहे हो, दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराश बहुत बढ़ रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाने चाहते हैं। दूसरी आशा बाबा का है ना, चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाए। ये आशा के दीपकों की दीपावली बाप दादा देखने चाहते हैं। हो सकता है वायुमंडल में कम से कम ये आशा का दीपक जग जाए, तो अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ। गोल्डन सेवेरा आया कि आया, ये ये निराश खत्म हो जाए। कुछ होना नहीं, कुछ होना नहीं है, आशा के दीप जग जाए। कर सकते हैं ना, ये तो सहज है या मुश्किल है, सहज है। जो करेगा वो हाथ उठाओ, करेंगे। इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीपामाला तो हो जाएगी ना। वाइब्रेशन इतना पावरफुल करो। चलो सामने पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बंद, दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक माइट दे सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है। बिजी हो जाओ, मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा और आत्माओं को भी फायदा।
चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। अंडरलाइन। चलते फिरते यही स्मृति में रखना, वृत्ति में रखना। ये वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा न हो कि आपके भाई बहनें उल्हाना देवे कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। कई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उलाना देंगे, यही उलाना देंगे। हमको कुछ समय पहले बताते, कुछ तो बना लेते। इसलिए हर संकल्प में, अंडरलाइन, हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट देते जाओ। लाइट हाउस होके माइट देते जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान और युद्ध कर रहा है, तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो, निराश को खत्म कर आशा के दीप जगाओ। अच्छा, सभी तरफ के बच्चों की स्नेह के याद की माला ये तो बहुत पहुंच गई। बाप दादा याद भेजने वालों को सम्मुख देखते हुए याद का रिस्पॉन्ड, दिल की दुआएं, दिल का प्यार दे रहा है। अच्छा, हम याद कर लेते। बाप दादा सभी अनुभव करें। बाप दादा के नयनों में समाये हुए नूरे रत्न बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर, महावीरनिया बच्चे। एक बाप ही संसार है, इस लगन से मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम पद्मा गुण याद प्यार और नमस्ते। पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। ऐसे समर्थ बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर शेयर करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। आज बाबा ने हमें 18 जनवरी को जो समर्थी दिवस है, स्मृति सो समर्थी दिवस पर बाप दादा हमसे ये 2 होमवर्क चाहते हैं जो बाबा ने आज दिए। पहला होमवर्क है कि संकल्प, समय और बोल को बचत करो जिससे वो यथार्थ बन जाए और हम स्वराज्य अधिकारी राजा के रूप में बने। तो हमें स्वराज्य अधिकारी राजा या मास्टर सर्वशक्तिवान का रूप होकर हमेशा रहना है। बाबा कभी भी अपने टीवी का स्विच ऑन करके हमें देख सकता है कि ये बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा के रूप में है और वो सदा चाहिए, कभी कभी है कभी कभी नहीं, ऐसा नहीं। तो ये एक आशा बाप दादा की है। और दूसरा कि बाप दादा से हमें लाइट हाउस बनकर चलते फिरते लाइट देनी है सबको, सभी आत्माओं को। हमारे वाइब्रेशंस फैलाने हैं, विश्व का कल्याण करना है। नहीं तो दूसरी आत्माओं की उलझना रह जाएगी कि हमें बताया नहीं गया कि बाबा आया हुआ है। तो हमें संकल्प से ये मनसा सेवा करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये बाबा ने हमें अलर्ट किया है कि आपको जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको चलते फिरते यही मन में संकल्प रखो, वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना है। तो यह वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी और हमें हमेशा ये मनसा सेवा करनी है कि बाबा से लाइट लेनी है और लाइट हाउस बनकर लाइट देते जानी है वायुमंडल में। तो ये दोनों बाबा हमसे चाहते हैं, ये दोनों कार्य। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं क्या? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। अच्छा, मुझे लगा शायद कोई और बोल रहा। हाँ, अभी जो इन्होंने बोला बहन ने, उसके लिए स्नेह का जो है आज फर्स्ट पॉइंट है, जो स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो स्नेह में अगर परिवर्तन कराने की शक्ति है तभी लाइट हाउस बनना। और एंड में जो बाबा ने कहा है कि आशा के दीप जलाना चाहते हैं निराश लोगों में। तो इतना सब करने के लिए तो पहले खुद में स्नेह से भरपूर होगा, तभी ये काम हो सकते हैं। ये सोच ठीक है क्या जो मैं बोल रही हूँ? मेरे दिमाग में ये चिंतन आया कि कहाँ पहली लाइन में ये बोला स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है, और फिर बीच में बाबा ने मतलब अल्टीमेटली सेंटर पॉइंट जो है वो स्नेह के आसपास ही है। स्नेह होगा तो सब बड़े बड़े काम हो सकते हैं, ऐसा समझ। मनमत नहीं परमत नहीं, ओनली श्री मत। कभी हार नहीं सकते। अगर हार है तो बलिहार नहीं है। ओम शांति। बाबा ने आज हमें स्वराज्य अधिकारी का दर्पण दिया है। ये हमें 2 टाइटल्स भी दिए बाबा ने कि आप स्वराज्य अधिकारी हैं और मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो ये दोनों को यूज करके हमें अपनी सीट पर सेट रहना है, जो हम बार बार भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जितना हम अभी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं उसके मुताबिक हमें विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे सतयुग में। तो हम कई बार धोखा खा लेते हैं और वो धोखा खाने का कारण है हमारी जो स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियां है वो व्यर्थ बातों में चला जाता है। लाइक कान व्यर्थ सुनते हैं, आंखों व्यर्थ में चली जाती हैं, तो उसके हम अधीन हो जाते हैं। तो वो अधीन नहीं होना है, उसके लिए हमें अपनी सीट पर सेट रहना है और देखना है। अब वी हैव टू यूज दी, बाबा कहते हैं कि अब हमें रूलिंग पावर और
कंट्रोलिंग पावर नहीं है, वो लानी है। सबसे पहले वो लानी है। वो कैसे होगा कि हमको पहले सीट पर सेट रहना है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। अच्छा, इसी का कोई अनुभव किसने शेयर करेंगे? आप कंट्रोलिंग रूलिंग पावर को कैसे यूज करते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं ना, अगर सीट पर सेट होके ऑर्डर करते तो शक्तियां काम में आती हैं। तो आप जो शक्तियां बाबा ने बोले हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान बन, शक्ति को कैसे प्रैक्टिकल में आप यूज करते हैं? इस समय मुझे इस शक्ति चाहिए, तो क्या विधि अपनाते हैं, शेयर कर सकते हैं? या और भी कोई पॉइंट अच्छा लगे तो बता सकते ब्रदर, सहन हैं। शक्ति, क्योंकि उसकी बहुत बहुत जरूरत पड़ती है अभी डे टू डे लाइफ में। तो कभी भी ऐसे कोई सिचुएशन आती है और या सामने वाला आर्ग्यूमेंट में जा रहा है, ऐसा लगता है, तो राइट अवे हम चुप हो जाते हैं कि मुझे 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 चुप रहना है। क्योंकि पापा, कई बार लगता है कि चुप होने में ही हमारा फायदा है, और सामने वाली आत्मा को दृष्टि देके या तो फिर वाइब्रेशन देके उनको शांति का वाइब्रेशन देते हैं। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। जी, पहले तो बहुत सुंदर मुरली की रीडिंग हुई, बहुत अच्छा लगा, बड़े प्यार से। और उसमें मुझे ये पॉइंट, सेम पॉइंट पे मैं बात करूंगी कि जैसे हम शक्तियों को टाइम पर भूल जाते हैं, लेकिन ये जो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये जो सामान है, अगर हम इसको याद रखें, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उसमें हम काफी चीजों से बच जाते हैं। लाइक उसमें सहन शक्ति मुझे लगता है ऑटोमेटिकली आ जाती है हमारे में। अगर केवल एक सामान को हम ये याद रखें कि मैं अगर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जो भी सामने वाला, उसमें फिर सहन शक्ति हो या फिर समाने की शक्ति हो या कोई भी शक्ति हो, उसमें मुझे लगता है सभी समा जाते हैं। तो हम उनको जीत सकते हैं, उस सिचुएशन को। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे आज बाबा ने कहा, मास्टर अथॉरिटी बन के अगर आप वो करेंगे तो शक्तियां भी जी हुजूर करके आएंगी हमारे पास ना। तो ये एक ही लाइन को अगर हम याद रखा मैंने अपने सिचुएशंस में, तो मैंने काफी हद तक क्रॉस किया उस सिचुएशन को। कि मास्टर ऑलमाइटी बन के हम कैसे, फिर क्या फायदा हुआ कि अगर हम इसमें भी हार गए तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे। बस ये अपने को ही बोलती हूँ, तो सिचुएशन क्रॉस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब सामान है। ओम शांति। ओम शांति। और आप ओम उसका शांति। हाँ बोलिए जी, बोलिए दीदी। हाँ भाई जी, मेरा यही क्वेश्चन था। इन्होंने जैसे अभी शेयर किया तो वही क्वेश्चन आया कि तो जो मास्टर सर्वशक्तिवान जो स्वमान है, वो अगर स्वमान हम धारण करते हैं और धारण करके रखते हैं, तो उसमें ये स्वराज्य अधिकारी पन का जो स्वमान है और या तो उससे होने वाले फायदे हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे ना, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान में कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर वो दोनों भी आ जाते हैं, और स्वराज्य अधिकारी के लिए हमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर दोनों चाहिए। तो अगर मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान धारण करते हैं तो उसमें ये दोनों शक्तियां भी आ जाती है, तो उससे हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर भी ये नियंत्रण आ जाता है ना हमसे। एग्जैक्टली यही एग्जैक्टली। चिंतन चला। हाँ तो यस यस एग्जैक्टली, क्योंकि सिर्फ 8 शक्तियां नहीं है, महसूस तक की शक्ति, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर, सारे शक्तियां हैं ना, तो बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं? मतलब जैसे इन्होंने भी बताए, और भी अनुभव शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही सम्मान है जिससे हम सब कुछ भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जितना डेप्थ में हम अभ्यास करेंगे और प्रैक्टिस किए होंगे, अभ्यास किए होंगे और धीरे धीरे यूज करेंगे तो हो जाएगा। हाँ बोलिए। ओम शांति भाई जी, मेरा तो ना फेवरेट है। मतलब इतना अच्छा लगता है, कुछ भी सामान अगर हम चेंज करके भी लिख रहे होते हैं तो भी मेरे से यही लिखा जाता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मतलब दी बेस्ट मुझे लगता है, और फेवरेट यही है जिसका मैं हमेशा, अभ्यास तो मैं ज्यादा नहीं कर पाती, लेकिन मुझे सब सामानों में यही याद रहता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। इसलिए मुझे लगता है कि
जो सिचुएशंस में मैंने क्रॉस जी किया जी कभी कभी या याद रखा, तो वो यही है कि जब अपना फेवरेट, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज से प्यार होता है बहुत ज्यादा, मतलब इतने सामान है लेकिन दी बेस्ट लगता है, इसमें सारे सामान इकट्ठे समा जाते हैं, आप इसलिए बोलिए। शायद। हाँ जी जी, श्वेता दीदी बोलिए आप। हाँ जी, हमने तो मास्टर सर्वशक्तिवान का सम्मान अमृत वेले ही प्रैक्टिस करते हैं। सो उठते ही बाप दादा का सम्मुख पहुंच जाते हैं। बाप दादा से हम ये वरदान लेते हैं और सारे शक्तियों का अनुभव करते हैं। सो बाबा से सारे शक्ति किरणें मुझ में समा रही है और मेरा और बढ़ते जा रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ स्थिति में स्थित होती है और बाप दादा को भी घर में आह्वान करके सभी आत्माओं को भी, घर वालों को भी इस स्वमान से ही देख करके उसको भी उस सर्वशक्तियों का ओरा का प्रकाश देते हैं हम। सो वो भी मास्टर सर्वशक्तिवान है, उस ओरे का अंदर है, वो बहुत सेफ है, ऐसा हम प्रैक्टिस करते हैं। सो इससे हम प्रैक्टिस करते करते मुझे स्वप्न में भी स्वप्न आया था, विनाश का घड़ी का स्वप्न आया था। उसमें क्या हुआ था, पानी फ्लड आ रहे थे। सो मेरा दुख आया, मैंने उस टाइम उस स्वप्न में प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सो वो क्या हो गए, वो पानी वापस पीछे चले गए। ऐसा ऐसा स्वप्न में भी मुझे ऐसा ये सम्मान का प्रतीक मिला। जी सो जी जी, तो यूज करते ही हैं। सो क्योंकि समटाइम जो जितना प्रैक्टिस करते हैं ना वो इतना गहराई से जाता, मतलब मेरा भी सेम अभ्यास है, क्योंकि मैं ज्यादा कंबाइंड स्वरूप करता हूँ, तो काफी बार ऐसे स्वप्न आता है जैसे मुझे कोई मतलब मार रहा है, तो उसी मोमेंट में मैं भी जा करके सडन बाबा के साथ परमधाम में जुड़ जाता हूँ, मतलब एंड मोमेंट वही होता है। तो बोलने का है कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उसका स्वरूप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उसी के साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, हर पल जैसे बाबा की छत्र छाया के किरण के नीचे है ना, बहुत शक्तिशाली सावर, शक्तियों के सावर है, तो चलते फिरते उसी का भी अभ्यास करेंगे तो मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वरूप बनने में वो भी हेल्प करेगा। हाँ सावित्री बहन जी बोलिए। हाँ जी, तो यहाँ पे जो ये डिस्कशन चल रही है बहुत अच्छी है मास्टर सर्वशक्तिमान की। तो यहाँ पे हमें युद्ध नहीं करना है जब हम सोमान में रहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बाबा ने बोला कि सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है, बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा और आत्माओं को भी फायदा होगा, क्योंकि चलते फिरते यह वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना है, यह वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी। तो यहाँ पे हमारी सफलता के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्पों की जो कंप्लेन हम समाप्त करने के लिए हर समय मन को बिजी रखेंगे, क्योंकि समय जैसे बोलते हैं कि एक बुकिंग करवा दी है कि तो समय की भी हम बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि करने का क्या तरीका है कि शुभ सोचना, श्रेष्ठ संकल्प करना, मनन करना, चर्चा करना और प्रैक्टिकल में लाना। हम भी करते हैं कुछ बहनें मिलजुल कर, और फिर समय को सफल और व्यर्थ की जो कंप्लेन हो खत्म हो जाएगी, क्योंकि संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो बाबा ने भी कहा है कि यहाँ पे युद्ध नहीं करना। जब हमने इतना बड़ा संकल्प ले लिया और जो ग्लोब पे बैठकर हम लाइट और जो माइट हाउस बन करके ये जो लाइट देते हैं वायुमंडल में, जो ये लाइट फैलाते हैं, तो इसके लिए हम बाबा बोलते हैं कि सफलता मूर्त तभी बनेंगे जब निराशा को खत्म करके आशा के दीप जलाएंगे। ओम जी शांति। जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट जैसे बोले ना, युद्ध नहीं करना है। हम क्या करते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान स्वमान का अभ्यास करते हैं, उधर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, अरे नहीं तेरे पास तो ये शक्ति नहीं है, तो उसी समय हमको समझा के उसको काउंसलिंग करके अपने बस में करना है। इसलिए स्वमान काफी टाइम ना हमारा फलीभूत नहीं होता है, क्योंकि हम स्वमान तो लेते हैं बाबा ने बोला करके, उसको सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, रिजेक्शन हो जाती है, नहीं नहीं तुमको ये नहीं मिला, तुम इसमें सफल नहीं हो पा रहे हो। तो ये भी एक हो जाता है, हमको एक्सेप्ट करना ही है, क्योंकि स्वयं भगवान ने बोला है, उसी हिसाब से हमको काउंसलिंग करना पड़ेगा, युद्ध नहीं करना है। हाँ डॉक्टर कल्पना बहन बोलिए। यहाँ पे एक बात बताऊं कि स्थिति को बदल। हाँ जी, हाँ बोलिए सर। आपकी हेलो। आवाज नहीं है, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। हाँ ओम शांति भाई जी, मेरा हाँ जी, ये हाँ सवाल है कि जैसे हम योग करते
करते हैं तो हमें योग स्थूल आंखों को बंद करके करना चाहिए या खोल के करना चाहिए? क्योंकि मुझे बंद करके आंखें बंद करके योग करने में ज्यादा अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं इसका, तो बाबा क्लियर श्रीमत दे चुका है। खोल के करना। हाँ, खोल खोल के करना है, लेकिन खोल के आपने भी जो करना है। बोल रहे हैं उसी में है, तो उसी में नहीं जाना है। हाँ, अगर कभी एक आध बार कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कर लिया तो ठीक है, लेकिन बाबा का श्रीमत है कि हमको आंखें खोल के करना है। अच्छा, जी भाई। चलो समय भी हो रहा है, तो कल के जैसे बाबा ने बोला ना, तो इसी सोमान का भी हम और नशे से प्रैक्टिस करेंगे दिन भर। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और जैसे बाबा ने बोला तो हम समय संकल्प का बचत कैसे कल मतलब करेंगे, उसी का भी प्लानिंग करेंगे। हमारा हर संकल्प, श्वास और बोल, उसका बचत हो, मतलब एक भी संकल्प भी हमारा व्यर्थ न जाए, बोल भी व्यर्थ न जाए, तो उसी का भी हम अटेंशन देंगे पूरा दिन। और इस स्वमान का हम बहुत गहराई से अभ्यास करेंगे, ताकि ऑटोमेटिकल हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। तो चलिए अभी 2 मिनट हम इसी स्वमान में स्थित होते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। दोनों ब्रेन के सेंटर में स्पष्ट रूप में महसूस करें और फील करें आपके मस्तक के ऊपर स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा चमक रहे हैं। बुद्धि से क्लियर विजुअलाइज करें सर्वशक्तिमान शिव बाबा से लाल रंग की शक्तिशाली किरणें मेरे मस्तक के ऊपर पड़ रही है। सर्वशक्तिमान की इस किरणें मेरे दोनों ब्रेन में समा रही है। देखे, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन उस सर्वशक्तिमान की किरणों से भरपूर हो चुका है। अब मैं आत्मा भी उस सर्वशक्तिमान की किरणों से स्वयं को भरपूर कर दिया हूं। इस शक्ति से मेरा मन, मेरी बुद्धि एकदम मेरे कंट्रोल में आ चुके हैं, और मैं स्वयं को स्वराज्य अधिकारी के स्थिति में अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की किरणें को पूरा शरीर में फैला रही हूं, और फील कर रही हूं इस शरीर का सारे स्थूल कर्मेंद्रियां एकदम शीतल हो चुके हैं, और ये सारे कर्मेंद्रियां मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान, मुझ स्वराज्य अधिकारी आत्मा के ऑर्डर प्रमाण चल रहे हैं। मैं आत्मा मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हूं, और अब शिव बाबा सर्वशक्तिमान प्यारे शिव बाबा
मेरे मस्तक के ऊपर से मर्ज हो गए और मैं आत्मा विश्वमान में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका दिल से शुक्रिया कल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट।